हेलो गुड इवनिंग। मैं संतोष दरेकर हूँ टीम फेसबुक फ्रेंड सर्कल से, और मेरे साथ नारू नीलस्कर सर है जो श्रीराम सेना हिंदुस्तान बेलगावी से है। और हमारे साथ हमारे एक मित्र आए हुए हैं जो चलते चलते चारधाम यात्रा आप कर रहे हैं। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग 4। ओके सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश कुमार झा। ओके, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मैं पूर्णिया जिला के बहोरा गांव हूँ, ओके, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, बिहार। बिहार से। आपके घर में कौन कौन है सर? मम्मी है, भाई है, एक बहन है। ओके, आपके मन में ये कैसा आया कि आप पहले टाइम अपने घर से अकेले निकले हुए हैं, वो भी चलते? क्योंकि साइकिल पे जाते हुए लोगों को सुना है, या तो बस से जाते हुए देखा है, ट्रक में बैठ के जाते हुए देखा है लोगों को, और थोड़े लोगों के ऐसे भी देखा है ना जो बीच रास्ते में लोग उनको सपोर्ट करते जाते हैं, पर आप एक इंडिपेंडेंट, किसकी हेल्प नहीं लेते, कुछ भी नहीं, और अकेले अपने एक गोल के ऊपर चले जा रहे हो। तो इसका पर्पस क्या है? इसका एक्चुअली गोल क्या है? गोल एक ही है कि थोड़ा सा सनातन धर्म जो हमारा धर्म है ना, वो धरातल पे जो जा रहा है, कुछ मेरे कारण अगर कुछ ऊंचा हो जाए तो ये मेरा पूरा यात्रा सफल हो जाएगा। अभी आप कौन से प्लेसेस ट्रैवल कर चुके हैं? सबसे पहले घर से निकला बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वहाँ से मुर्गा महादेव मंदिर है एक, झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पे, एक्चुअली वो पड़ता है उड़ीसा में। वहाँ से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, उसके बाद वहाँ से तिरुपति बालाजी, फिर देवीपट्टनम नवग्रह टेम्पल, वहाँ से रामेश्वरम, रामेश्वरम से फिर वापस आके मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, फिर बेंगलोर इस्कॉन टेम्पल, और अभी महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान किया। अभी आप आते वक्त तुमकुर को गए थे क्या? हाँ। सिद्धलिंगा स्वामी जी? नहीं, मंदिर गए थे टुमकुर में, लेकिन कौन सा मंदिर था वो नहीं पता है। रास्ते में लगभग आपका अभी तक 20 से 25 हजार मंदिर क्रॉस कर चुके हैं। अभी आपका नेक्स्ट यहाँ से अब नेक्स्ट भीमाशंकर। भीमाशंकर। तो डेली कितना वॉकिंग करते हैं आप? डेली 50 किलोमीटर। ओके, आपका डाइट क्या रहता है? जैसे कि आप अभी हम लोग कैसे है, हम फर्स्ट टाइम जब घर से निकलते हैं तो हमको तो भूख बहुत लगती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पैर तो दुखेंगे, मिनिमम 10-15 किलोमीटर हम लोग चलते हैं। तो फिर आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, जब कितना चलते हैं पर डे, और अपने हेल्थ के बारे में कैसे प्रिकॉशंस लेते हैं? पर डे 50 किलोमीटर चलना रहता है। तो सुबह जब निकलते हैं उस टाइम लगभग 10 मिनट तक पैर में थोड़ी बहुत दर्द होती है। उसके बाद 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू चलने के बाद, जैसे 7 बजे निकले तो 11-12 बजे तक नाश्ता कर लिए, फिर नाश्ता करके वहाँ रेस्ट किए, तुरंत नाश्ता किए निकले, फिर 3 बजे खाना खा लेते हैं। फिर जिस जगह रुकते हैं तो रात में दर्द थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन चलते टाइम किसी भी तरह का दर्द नहीं। आपने अपने साथ एक कोई साथी को क्यों नहीं चुना? बहुत सारे लोग देखता हूँ ना जो निकलते, जो साइकिल के ऊपर भी निकलते हैं, उनके साथ कोई ना कोई जीप रहता है या तो एक साथी रहता है। देखिए, एक हमारे साथ थे, तो उन्होंने एक बताया था कि पागलपन के बारे में कुछ बताया था। तो दुनिया में जो है ना 70% आदमी नॉर्मल है, 15% आदमी मैड, और 15% जीनियस। तो जो पागल है ना उसका बात आउट ऑफ माइंड रहता है, और जीनियस का बात एबव द माइंड। बोथ आर मैड फॉर नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन के लिए ये पागलपन था, तो इस पागलपन में कोई बोला नहीं भाई, इस पागलपन में कोई नहीं जाएगा, अकेले सर, करो। आपका कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस, अभी इतना जा रहे हैं आप, हमारे कर्नाटक में आए हैं, तो कर्नाटक का कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं? कर्नाटक का अभी नारू सर आपको अभी तक का सबसे बेस्ट जगह कर्नाटक का हमको ये बेलगाम लगा, क्योंकि इससे पहले वैसा टाइप का सपोर्ट कहीं नहीं मिला था। बेंगलोर में पूर्णिया के ही एक रहते हैं सौरभ भाई, वो पंकज भाई हैं पूर्णिया के, उनके द्वारा उनको खबर गया तो वो सारा वहाँ पे व्यवस्था किए थे। उसके बाद ये बेलगाम बेस्ट रहा। आपको हमारे बेलगाम की तरफ से क्या हेल्प चाहिए? नहीं, एक्चुअली आप लेते नहीं, फिर भी हम लोग पूछते हैं कि आपको क्या हेल्प? हमारा बेलगाम वालों का एक काम ही है, आप लोग आ गए, आप लोग से मिल लिए, बस यही बहुत बड़ा चीज है। देखिए, ये भागदौड़ का जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है कि किसी से मिलने के लिए जाए, तो बस मिलने के लिए आ गए, वो काफी है। बीच रास्ते में आप एक जंगल का एक्सपीरियंस बोल रहे थे, तो थोड़ा व्यूअर्स से आप बोलेंगे क्या कि क्या एक्सपीरियंस था? जंगल में आप अकेले चल रहे थे? चलते चलते जंगल में एक्चुअली हुआ क्या कि शाम हो गई थी। तो शाम हो गई तो डर अंदर में, ऑटोमेटिक अंदर में डर किसी का भी रहेगा कि अकेले चल रहे भाई शाम हो गया, लेकिन उस टाइम
लगा कि कोई साथ है, ओके चाहे वो महादेव हो या फिर कोई पितर लोग से हो, लेकिन कोई साथ थे जो साहस दे रहे थे कि नहीं हम हैं, तुम चलो, ओके। तुमको टेंशन नहीं लेना, तुम चलो। सर आप अभी जंगल में जाते हैं या रोड पे चलते जाते हैं अकेले, तो डर तो आपको लगता ही नहीं है? नहीं, जैसे अब आपने बताया। वो सारा चीज खत्म हो आप समझिए आपको कुछ भी चक्कर आ गया, तो वो टाइम में आप डाइट के लिए क्या बोले, तो मेडिसिन रहने दो क्या, तो गया। एक नहीं, first aid मेडिसिन होते रहते हैं। सबसे बड़ा चीज है, मेडिसिन यूज नहीं करना है हमको पूरे रास्ते में, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए, मेडिसिन यूज नहीं करेंगे। ओके और अभी तक ऊपर वाले की कृपा से मेडिसिन यूज करने का नौबत आया भी नहीं, ओके और चाहेंगे कि मेडिसिन यूज ना करें। ओके। एक्चुअली मेडिसिन हम शुरू से ही यूज नहीं, बचपन से ही मेरा आदत है वो दवा का यूज नहीं करें। ओके। आप ये एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं जो यहाँ से अपने गांव तक अभी निकल रहे हो, हाँ, मेरे को ये बताइए कि आप कुछ जॉब करते हैं और उसके साथ ये कर रहे हैं, कुछ तो एक मन्नत रहता है ना? नहीं अभी जॉब सनातन धर्म के लिए तो आप कर ही रहे हैं, बस ये तो ही एक आदमी के अंदर एक इच्छा रहता है कि वो कुछ करना है। देखिए, इच्छा जो है, इच्छा वो जगाने वाला तो ऊपर वाला है। नहीं तो 130 करोड़ आदमी में क्यों चुने ऊपर वाला, नहीं तो तुमको जाना होगा, तुम जाओ। तो निकल गए, और जिस टाइम मैं निकला था उस टाइम 35 रुपये 37 रुपये थे मेरे पॉकेट में, पॉकेट और अकाउंट मिला के 37 रुपये थे, और अभी तक 1,17,000 रुपये, लगभग 18,000 रुपये खर्च कर चुका है। 37 रुपये लेके निकला था। तो मेरे गांव वाले जितने भी हो गए, फिर श्री राम सेवा संघ के राणा प्रताप सिंह भैया हैं और पंकज भैया हैं, और जितने भी श्री राम सेवा संघ के हैं, उन सभी लोगों का समर्थन कंटिन्यू मिलते जा रहा है। जैसे अब यहाँ आ गए तो राम सेना के का समर्थन मिल गया। आपका नेक्स्ट गोल क्या है, ये अभी तुम्हारा ये पूरा होने के बाद? ये पूरा होने के बाद घर जाने के बाद 1 महीने रेस्ट, उसके बाद एक राउंड गाड़ी से मैं निकलूंगा, सबसे मिलने, जो जो मुझसे रास्ते में मिले उन सभी से एक छोटा सा तौलिया होता है, वो तौलिया भी दे के कम से कम उनका सम्मान। ये आप लोग जो आए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप लोग मिलने आए हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। किसी को फुर्सत नहीं है कि आप कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहे, क्या मतलब है। और खास करके हमारे हिंदू धर्म में तो अभी ये चीज़ बहुत बहुत फैला हुआ कि कोई कुछ कर रहा है, करने दो, अरे सपोर्ट करो उसका, वो कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और कुछ फनी इंसिडेंट बताएंगे, जैसे कि आप रोड पे चलते रहते हैं ना कुछ एक इंसिडेंट हुआ रहता है कि आपको देख के एक मन की खुशी होती है कि अरे यार ये ऐसा हुआ। नहीं, कहीं कहीं वो एक स्मेल आता है, कुछ जाना पहचाना स्मेल सा। बचपन में कोई जगह रहे थे हम गोमिया में, तो एक ने स्मेल आया, तो अरे यार स्मेल कहीं लग रहा है, आया था। गोमिया एक बोकारो में पड़ता है, पढ़ाई मेरा 10th पास बोकारो से ही किए थे, और उस टाइम बहुत बुरा लगा था क्योंकि उस टाइम बच्चा थे, लोयला स्कूल का स्टूडेंट थे, क्रिश्चियन स्कूल था, वहाँ सरस्वती पूजा मनाने नहीं दिया जाता। हमने जबरदस्ती सरस्वती पूजा मनाया स्कूल के अंदर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्कूल पास आउट रहने दो या स्कूल के रहने दो, कॉलेज के शुरू रहने दो, आपने तो देखा रहेगा सब लोग मोबाइल पे ही रहते हैं, मोबाइल पे चैटिंग। अभी सोशल मीडिया तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और आपको हमको देख के खुशी हो रहा है कि आप एक जो सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हैं। तो आप ऐसे, जो हम बोल नहीं सकते कि वो लड़के लोग भटके हुए हैं, पर ऐसे लोगों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहते हो कि भगवान का किया तो कैसे रहेगा वो? मोबाइल जो है, मोबाइल अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर आप उसमें अच्छी चीज़ को, किसी भी इंसान में, जैसे मैं हूँ, मुझ में आप ढूंढिएगा अच्छा चीज़ तो अच्छा चीज़ नजर आएगा, और बुरा चीज़ ढूंढिएगा तो बुरा, तो ढूंढने की जरूरत नहीं, वो सामने में प्रकट हो जाएगा कि हाँ भाई ये बुरा है। आप माँ बाप के लिए क्या बोलना चाहिए, यानी आपके लिए ऐसे नहीं, जो पब्लिक रहते हैं जिनके बच्चे हुए हैं? देखिए, माँ बाप जो है ना, उनसे बड़ा तो कोई होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पिता नहीं। 2017 में मेरे पापा को ब्लड कैंसर हो गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो उससे पहले मैं सो के उठता था 10 बजे, और बेड पे हमको पानी चाहिए, चाय चाहिए, सारा चीज़ चाहिए। आया तब उठे, जब पापा को ब्लड कैंसर हुआ, उनका इलाज चालू हुआ,
उस टाइम मेरे एक भैया हैं बादल भैया, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, पैसे भी सारे ख़त्म हो गए थे। फिर महावीर कैंसर संस्थान लेके गए। तो उस समय क्या हुआ था, 4 बजे सुबह हम उठते थे। मैं अकाउंट ऑनर्स किया था उड़ीसा से। 4 बजे सुबह उठ के पापा के लिए गौमूत्र, दवाई, डॉक्टर मना करे, डॉक्टर बोले 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये बचेंगे, तीसरे दिन नहीं बचेंगे। तो वहाँ से हम लेके आ गए घर, और 2 महीने कंटिन्यू गौमूत्र पे उनको रखे। जो आजकल बोलते हैं ना, वो कुछ शांति दूत सब कि अरे यार ये गाय गोबर करने वाला नहीं। अरे भाई गौमूत्र बहुत पावरफुल है, वो तो मेरा आजमाया हुआ चीज़ है। जहाँ साइंस फेल हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ, 2 महीने मैंने पापा को रखा गौमूत्र पे। तो उसके बाद मैं ऑटो थोड़ा सेंटिमेंट में आ गए।